नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग की डायरी, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करें BA BEd या BSc BEd 4 ईयर इंटीग्रेटेड या फिर BEd या फिर BSTC में माइक्रो टीचिंग की डायरी बनानी होती है तो कॉलेज की तरफ से आपको डायरी भी मिलती है माइक्रो टीचिंग की डायरी बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको सत्र लिखना है, फिर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, अनुक्रमांक, शिक्षण विषय जो भी विषय आप ले रहे हो, केमिस्ट्री या फिर सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जो भी आपकी शिक्षण विषय है विषय का नाम लिखना है। और फिर प्रकरण, जो जिस टॉपिक से संबंधित आप माइक्रो टीचिंग बना रहे हो उस प्रकरण का नाम लिखना है। फिर शिक्षक विद्यालय का नाम, जो इंटर्नशिप में आपको विद्यालय मिला है उस विद्यालय का नाम। इसके बाद यहाँ पे सूक्ष्म अध्यापन माइक्रो टीचिंग कार्यक्रम दिया हुआ है, कुछ बिंदु दिए हुए हैं जो कि एक छात्र अध्यापक को पढ़ने जरूरी है कि माइक्रो टीचिंग की डायरी में कितने कौशल का निर्माण होता है, सारी जानकारी इसमें दी हुई है। जैसे दिया हुआ है प्रस्तावना कौशल, प्रश्न रचना, पुनर्वलन कौशल, कौशल, श्याम पठ कार्य। तो ये सारी चीज़ें जानकारी इसमें दी हुई होती है पहले ही। और क्या क्या घटक होते हैं सभी कौशलों के, प्रस्तावना कौशल के क्या घटक होते हैं, श्याम पठ कौशल के क्या घटक होते हैं, प्रश्न कौशल, प्रदर्शन कौशल, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, पुनर्वलन कौशल, इनके क्या घटक होते हैं। तो सारे घटक यहाँ पे पहले से ही दिए हुए हैं। इसके बाद हम आगे बात करें तो सबसे पहले आता है प्रस्तावना कौशल। दोस्तों माइक्रो टीचिंग की डायरी में आपको 5 कौशल बनाने होते हैं और प्रत्येक कौशल दो दो बार बनाना होता है। जैसे प्रस्तावना कौशल, तो प्रस्तावना कौशल भी 2 बार बनाना होता है। और यहाँ पे विषय है सामान्य विज्ञान। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री में बना सकते हो, ये सारे टॉपिक केमिस्ट्री के टॉपिक भी है और सामान्य विज्ञान में भी बना सकते हो। कक्षा, सबसे पहले कक्षा लिखनी है, विषय लिखनी है, कालांश, दिनांक, प्रकरण, समय 5-7 मिनट। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, किस ग्रह पर जीवन संभव है? पृथ्वी। पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? सूर्य। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? सूर्य से हमें प्रकाश एवं सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। प्रकाश के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। इसके बाद उद्देश्य कथन करना। अच्छा तो बच्चों आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। तो इस तरह से आपको एक प्रस्तावना कौशल बनाना होता है। इस तरह से प्रस्तावना कौशल एक कंप्लीट होता है। दूसरा प्रस्तावना कौशल की बात करें, विषय है सामान्य विज्ञान, प्रकरण है पदार्थ की अवस्थाएं। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पदार्थ का छोटे अविभाज्य कण कहलाते हैं परमाणु। परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। अणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। पदार्थ की अवस्था से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। दोस्तों ये जो प्रस्तावना कौशल के लिए आप जो क्वेश्चन बनाते हो इनमें तारतम्यता होनी जरूरी है और इनका जो लेवल होता है वो सरल से कठिन की ओर होता है। उद्देश्य कथन, अच्छा तो बच्चों आज हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला कौशल आता है श्याम पठ कौशल। श्याम पठ कौशल किस प्रकार से बनाना है? सबसे पहले आपको कक्षा लिखनी है, विषय है सामान्य विज्ञान और केमिस्ट्री में भी ले सकते हो, ये सारे टॉपिक केमिस्ट्री के, लेकिन यहाँ पे विषय सामान्य विज्ञान लिख दी गई है। कालांश है सेकंड, दिनांक, प्रकरण है कोयला, समय है 5-7 मिनट। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कोयले के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। कोयला यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। इसका उपयोग पहले रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। दोस्तों मतलब कि आपने जो प्रकरण कोयला लिया है तो उसके बारे में आपको श्याम पठ पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसका उपयोग तापीय शक्तियों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता था। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले क्षेत्रों में घने वन थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण यह वन नीचे दब गए और उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। वायु को गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से CO2 गैस उत्पन्न करता है। कुछ उपयोगी पदार्थ जो कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जैसे मोम, कोयला, कोलतार आदि। कोयला का चित्र है ये और समझा देना है ये। इसके बाद समझाने के बाद आपको 2 बोध प्रश्न करने होंगे। कोयले के 2 उपयोग बताइए और कोयले को गर्म करने पर कौन सी गैस देता है। इसके बाद अगला कौशल भी श्याम पठ कौशल बनाना, क्योंकि हमें प्रत्येक कौशल 2-2 बनाने हैं, श्याम पठ कौशल भी 2 ही बनेंगे। तो विषय है सामान्य विज्ञान, प्रकरण है भूकंप। विद्यार्थी भूकंप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। भूकंप, पृथ्वी का कंपन होना अथवा झटका लगना जो बहुत कम समय तक रहता है भूकंप कहलाता है। प्राचीन काल में लोग भूकंप का सही कारण नहीं जानते थे। भूकंप आने का कारण, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ी के कारण भूकंप आते हैं। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती है जब तक
एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। इसके कारण भूपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षेप पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद इसमें भी दो बोध प्रश्न करने हैं। पृथ्वी का बहुत कम समय के लिए कंपन होना क्या कहलाता है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? इसके बाद अगला कौशल आता है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल किस प्रकार से बनाना है? विषय है सामान्य विज्ञान, प्रकरण है पदार्थ की ठोस अवस्था है, विषय केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान भी ले सकते हो। ये सारे टॉपिक केमिस्ट्री के ही है। कक्षा है 8, समय है 5-7 मिनट। इसके बाद इसमें 5 कॉलम होते हैं। अध्यापन बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट सारांश। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। गुब्बारे में क्या भरते हैं? गैस, हवा, पानी। द्रव, पानी के जमने पर क्या बनती है? बर्फ। हवा, पानी और बर्फ पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं हैं? गैस, द्रव और ठोस। ठोस अवस्था से आप क्या समझते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद ये विधि प्रविधि है, प्रश्नोत्तर विधि। पदार्थ की ठोस अवस्था। छात्र अध्यापक कथन। पदार्थ को अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। यह अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस है। ठोस पदार्थों में अणुओं की स्थिति पास पास होती है। इस कारण ठोसों में अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होने के कारण ठोस की आकृति व आयतन निश्चित होता है। व्याख्या कौशल में क्या करना है? आपको एक शिक्षण बिंदु लेना है और उसके बारे में विकासात्मक प्रश्न करके सामान्य जानकारी देनी है। फिर इस तरह से आपको इसमें भी 2 बोध प्रश्न करने होंगे। किसी एक ठोस पदार्थ का उदाहरण दीजिए। पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? तो इस तरह से आपको व्याख्या कौशल बनाना है। अब जैसे दूसरा भी व्याख्या कौशल बनाना है तो विषय है सामान्य विज्ञान, प्रकरण है गति का नियम। तो उससे संबंधित आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने हैं, उसके बारे में सामान्य जानकारी लिखनी है और उसके बाद आपको 2 बोध प्रश्न करने होंगे। इसके बाद अगला कौशल आता है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल प्रकरण है कोशिका, विषय है सामान्य विज्ञान, कक्षा है 8, समय है 5-7 मिनट। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजी गई कोशिका जीवित थी या मृत? मृत। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूवेन होक ने। सबसे लंबी कोशिका। यार अब ऐसे क्या नाटक कर रहे हो यार तुम? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन व स्वान ने। जंतु कोशिका का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका का नियंत्रक अंग क्या कहलाता है? केंद्रक। तो इस तरह से आपको प्रश्न कौशल में क्या करना है? क्वेश्चन पूछने हैं छात्रों से, मतलब टॉपिक से संबंधित 8 या 9, 10 कितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन बनाने हैं। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है तारतम्यता की, लेकिन अगर तारतम्यता बन रही है तो और भी अच्छी बात है प्रश्न कौशल में। तो इस तरह से आपको प्रश्न कौशल बनाना है। दूसरा प्रश्न कौशल में इसी तरह से बनाना है, टॉपिक से संबंधित आपको क्वेश्चन का निर्माण करना है। इसके बाद हम आगे बात करें, पुनर्बलन कौशल भी बनता है, लास्ट कौशल है। पुनर्बलन कौशल किस प्रकार से बनाएं? सबसे पहले इसमें कक्षा लिखनी है। विषय है रसायन विज्ञान, प्रकरण है अम्ल एवं सार, कालांश है सेकंड। तो पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी अम्ल एवं सार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। दोस्तों पुनर्बलन कौशल में भी क्या करना है? आपको उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन ही करने और उसके बाद उनको मोटिवेट करना है। मोटिवेशन के लिए उनको पुनर्बलन देना है। पुनर्बलन 2 प्रकार के होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव ही पुनर्बलन देना है। ये नहीं है कि छात्र क्वेश्चन नहीं बताने पर उन्हें नेगेटिव पुनर्बलन दे रहे हो। जैसे हमें स्वाद का ज्ञान किसी ज्ञानेंद्रिय द्वारा होता है, जिह्वा द्वारा, सही है, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन है। जीभ द्वारा कौन से स्वाद का ज्ञान होता है? खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, ठीक है, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन है। खट्टा व कड़वा होने के क्या कारण है? क्रम से अम्ल व सारक के कारण। शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, गलत है, शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। लाल लिटमस को नीले कौन कर देते हैं? सारक, बहुत अच्छा, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन, ठीक है। अम्ल व सारक का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? लिटमस पत्र से, बहुत अच्छा, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। किसी एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताइए? हल्दी, ठीक है, शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। तो इस तरह से आपको इसमें पुनर्बलन भी देना होता है। तो इस प्रकार से आप पुनर्बलन कौशल बना सकते हैं। एक और पुनर्बलन कौशल है, विषय है रसायन विज्ञान, प्रकरण है पदार्थ की अवस्थाएं, और क्वेश्चन करने हैं और छात्रों को क्या देना है? पुनर्बलन देना है। तो इस तरह से आपको क्या बनाना है? पुनर्बलन कौशल। इस तरह से आपकी एक माइक्रो टीचिंग की डायरी संपूर्ण कंप्लीट हो जाती है। इसमें एक पेज और खाली रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको खाली छोड़ देना है। तो
तो इस तरह से आपकी डायरी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।